Hello students, today we will start worksheet 3 chapter 5, but before starting this worksheet we will discuss some formulas. First formula is selling price equal cost price multiply 100 plus gain percent upon 100. स्टूडेंट ये कब एप्लीकेबल होगा? हमें गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन होगा कौन कौन, एक हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा और दूसरा हमारे पास गेन परसेंट होगा। और अगर हम इन दोनों का यूज़ करके, कॉस्ट प्राइस का और गेन परसेंट का यूज़ करके हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ये यूज़ करेंगे। इससे हमारी टाइम सेविंग भी होती है, इसीलिए फॉर्मूलाज बने होते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। सिमिलरली यहाँ पर भी कौन कौन गिवन है, एक कॉस्ट प्राइस गिवन है, राइट, और दूसरा लॉस परसेंट गिवन है। थर्ड, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। इसमें गिवन क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है। सिमिलरली इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। यह हमें गिवन है सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट, हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स इस वर्कशीट में हम डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट 3, आई परचेज्ड अ वॉच फॉर ₹330 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। स्टूडेंट्स देखिए, आई परचेज अ वॉच मीन्स 330 रुपीज़ क्या हो गया हमारे इसका वॉच का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये कहते हैं सोल्ड किया, इसको सोल्ड आउट किया, कितने उस पर लॉस ऑफ 20% लॉस हुआ। मीन्स ये दोनों चीज़ें गिवन है हमारे पास, एक कॉस्ट प्राइस गिवन है और दूसरा लॉस परसेंट गिवन है। फाइंड सेलिंग प्राइस, तो हमने सेलिंग प्राइस, अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट। हम सेकेंड फॉर्मूला अगर देखें, कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस परसेंट की, और पूछा क्या हमारे से, सेलिंग प्राइस, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज ₹330, लॉस परसेंट इज 20%, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। वी विल पुट द वैल्यूज, कॉस्ट प्राइस इज 330 पुट किया, इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट इज 20 अपॉन 100। 330 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20 80 अपॉन 100, जीरोज कैंसिल, 264। तो सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज 264। क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलिंग ए टीवी फॉर ₹8,000 a shopkeeper loses 20% of his cost. If he sells it for ₹11,000, what profit or loss would be there for him? स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखिए, बाय सेलिंग ए टीवी फॉर ₹8,000, सेलिंग ए टीवी मीन्स 8,000 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ओके। अ शॉपकीपर लूजेज 20% ऑफ हिज गुड्स, उसको लॉस हुआ कितने परसेंट, 20%। कब लॉस हुआ, जब वो उस टीवी को 8,000 में सेल करते हैं तो उनको 20% का लॉस हुआ। इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹11,000, वो कहते हैं कि अगर 8,000 की बजाय अगर वो 11,000 में उसको सेल करें, व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर फॉर हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 केसेस बन गए। पहला तो देखिए, इफ़ ही सेल्स, अगर ये सेल करता है, प्रॉफिट या लॉस पाने का हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। इस पूरे स्टेटमेंट में आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। दोनों ही टर्म में, दोनों बार, दोनों केसेस अगर अलग अलग करें तो इन दोनों में हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस गिवन है। तो इसलिए हम इस फर्स्ट केस को यहाँ तक मान लीजिए, बाय सेलिंग ए टीवी फॉर ₹8,000 ए शॉपकीपर लूजेज 20% ऑफ हिज कॉस्ट। इस केस में हम अपनी कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। उस कॉस्ट प्राइस का यूज़ करके फिर हम केस नंबर 2 में जाएंगे, जहाँ पर इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹11,000 वर्थ प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर फॉर हिम। फिर हम ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस परसेंट, और वहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा तो
तो इस सेकंड टाइम जो ये हमें सेलिंग प्राइस गिवन है उसका यूज़ करके हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. सो केस 1, राइट. केस 1 में देखिए, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज़ ₹8,000, लॉस इज़ 20%. कॉस्ट प्राइस टीवी कैसे, हमने फॉर्मूलाज जो किए थे, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट. तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 8,000, लॉस परसेंट क्या है 20 है. तो 8 इंटू 100/100 माइनस 20. तो 8,000 मल्टीप्लाई 100/80. 100 माइनस 20 इज़ 80. कैंसिल कीजिए स्टूडेंट्स. तो हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी क्या हो गया हमारा 10,000 आ गया. मीन्स जब हमने हमारा सेलिंग प्राइस जो था 8,000 था और उसमें लॉस 20% है, तो उस टाइम हमारा जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ 10,000. या जो भी है इतने में सेल करें लॉस करें, जो भी इसके जो कॉस्ट प्राइस था टीवी का वो 10,000 था. नाउ केस 2 में इफ़ ही सेल्स इट फॉर 11,000. अगर ये 11,000 में इसको सेल करते हैं, राइट, व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर. अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस भी है, तो हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं. ये देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 10,000, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज़ 11,000. यहाँ कंपेयर करते हैं हम विच इज़ ग्रेटर, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है हमारा कॉस्ट प्राइस से. तो हम प्रॉफिट फाइंड कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 11,000 माइनस 10,000. तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ गया हमारा 1,000 आ गया. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ए शॉपकीपर परचेज्ड अ टीवी सेट फॉर ₹9,000. परचेज्ड मीन्स कॉस्ट प्राइस है ये, एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 5%. उसको सोल्ड आउट किया किस प्राइस पे, लॉस पे 5%. फाइंड द सेलिंग प्राइस. देखिए, कॉस्ट प्राइस गिवन, लॉस परसेंट गिवन, हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, राइट. तो हमने अपने वही फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं. सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 9,000, लॉस परसेंटेज 5%. ओके. सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, स्टूडेंट यहाँ हमें ना लॉस हुआ है, लॉस गिवन है, राइट. तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, तो हमारा बनेगा फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. अभी वैल्यूज पुट कीजिए. कॉस्ट प्राइस क्या है 9,000 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस 5 अपॉन 100. ओके. सो 100 माइनस 5 इज 95 अपॉन 100. zeros cancel. Now 90 into 95, 0, 9 5 is 45, 4, 81. This is the selling price of the TV. Question number 4. Sita sells a dining set to Nita for ₹6,000 and gains 20%. For how much should she sell it to increase her profit by another 5%? So listen. Sita sells the डाइनिंग सेट टू नीता, मीन्स सेलिंग प्राइस है ये सीता के लिए 6,000 में देती है. सो गेन होता है क्या 20%. नेक्स्ट इज फॉर हाउ मच शुड सी सेल इट फॉर इंक्रीज हर प्रॉफिट बाय अनदर 5%. ये देखो 6,000 में अगर वो सेल करती है तो उसको गेन होता है 20%. ठीक है. ये कहते हैं कि उसको 5% और गेन हो, उसके लिए उसको कितने रुपए में सेल करना चाहिए था. इट मीन्स 20% प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है. अनदर 5% का मतलब है कि 20 + 5 25 पर, मतलब 25% प्रॉफिट हो. 25% प्रॉफिट लेने के लिए उसको कितने रुपीज़ में सेल करना चाहिए था. अभी उसने 6,000 में सेल किया और गेन 20% हुआ, तो कहने कितने ज़्यादा और में सेल करना चाहिए जिससे 5% और मीन्स 25% प्रॉफिट उसको
हो। तो इसमें स्टूडेंट्स 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस में तो हम क्या करते हैं, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, यहाँ तक बन जाता है हमारा। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको सेलिंग प्राइस को और गेन परसेंट को लेकर हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। ओके, दिस इज आवर केस नंबर 1। देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ डिनर सेट इज 6000, गेन परसेंट इज 20%। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ डिनर सेट इज सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। वैल्यूज पुट कीजिए, 6000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20। 6000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 इज 120। कैंसिल, 0 0, 12 5 ज़ा 60, 0, 5000। तो जो हमारा डिनर सेट है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ ₹5000। दिस इज़ केस 1। केस 2 में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया, अनदर 5% मीन्स हम पहले टोटल प्रॉफिट काउंट कर लेंगे, कितना क्या हो जाएगा हमारा। 20% ऑलरेडी है, 5 और 4 हैं, तो यानी कि 25% लेकर हम उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ केस नंबर 2। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ डिनर सेट ₹5000, प्रॉफिट अनदर प्रॉफिट परसेंट, अनदर प्रॉफिट अनदर मीन्स कितना हो गया 5%। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 20% प्लस 5%, 25%। सेलिंग प्राइस ऑफ डिनर सेट इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस इज 5000 इंटू 100 प्लस 25, 125 अपॉन 100। कैंसिल की, जो सॉल्व किया हमने, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 6250। देखिए स्टूडेंट, जब 6000 में सेल किया गया तो 20% गेन हुआ था। अगर हम इसी डिनर सेट को 6250 में सेल करते हैं तो 25% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रंजन bought a second hand scooter for ₹6000. He spent ₹300 on its repairs and sold it to Vineet at a profit of 10%. Okay. Vineet sold the scooter to Mukesh at a loss of 10%. At what price did Mukesh buy the scooter? स्टूडेंट्स यहाँ देखिए केस बन रहे हैं, 2 केसेस बन रहे हैं। सबसे पहला केस क्या है, रंजन बोट अ सेकेंड हैंड स्कूटर। रंजन ने सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा कितने में 6000 में, और उस पर 300 उसकी रिपेयर पर लगाए, हो गया। और उसने विनीत को उसको सेल किया, सोल्ड आउट किया 10% के प्रॉफिट पर। आगे विनीत ने उसी स्कूटर को सेल किया किसको, मुकेश को, किस पे 10% के लॉस पर। एट व्हाट प्राइस, तो कह रहे जो मुकेश को जितने रुपीज़ में वो स्कूटर मिली, या फिर ये कह दीजिए विनीत का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। तभी देखिए यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले तो 2 केसेस बन गए। फर्स्ट केस हमारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। इसमें क्या है, रंजन ने स्कूटर खरीदी 6000 में और 300 उसकी रिपेयर पर लगा दिए उसने, राइट। प्रॉफिट पे 10% पे विनीत को दी उन्होंने, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से विनीत को जितने रुपए में मिली यानी कि रंजन के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये केस 1 हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 केसेस बने। केस 1 में क्या होगा, केस में होगा रंजन ने क्या किया, स्कूटर को सेल किया, किसको, विनीत को, राइट। और रंजन ने उसको स्कूटर को परचेज़ किया था, तब क्या था 6000 में वो परचेज़ किया और 300 उसका क्या किया, रिपेयर पे किया, राइट। यानी कि 6300 में उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा और उसने विनीत को प्रॉफिट पे सेल किया। प्रॉफिट क्या था हमारा 10%, राइट। ये केस हो गया। यहाँ से क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा रंजन का, और रंजन का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कॉस्ट प्राइस होगा किसका, विनीत का। दिस इज़ केस 1, राइट। और अगर हम केस 2 बनाएंगे, केस 2 में क्या होगा, विनीत ने सोल्ड आउट किया, किसको दिया, विनीत ने मुकेश को, राइट। विनीत ने किसके दिया, मुकेश को, किस चीज़ पर, लॉस पर। कितने % लॉस है उसका, 10%।
यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसका, विनीत का। विनीत का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। जो विनीत का सेलिंग प्राइस होगा वो मुकेश के लिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एक के लिए जो सेलिंग प्राइस होता है वो दूसरे के लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ पर इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, राइट, इसके लिए कॉस्ट प्राइस। फिर इसका जो कॉस्ट प्राइस जो होगा, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो मुकेश का क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर केस 1 और 2 बनाएंगे। केस वन क्या कहता है, CP ऑफ स्कूटर ₹6,000 स्पेंड, जो है ये रंजन ने क्या किया रिपेयर पे, स्पेंट ऑन रिपेयर पे कितना लगा हमारा, ₹300, ये रिपेयर पे गया। तो एक्चुअल CP फाइंड करना पड़ेगा, ये हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस में आता है। तो एक्चुअल CP क्या पड़ा उसके, मुकेश रंजन के लिए 6,000 + 300, ये बन गया हमारा ₹6,300। अब विनीत को दिया 10%, प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ हमारा, 10%, राइट। सो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर क्या बनेगा हमारा, इसमें हमें गेन हुआ है और कॉस्ट परसेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला है CP × 100 + प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट अपॉन 100, राइट। CP is 6,300 × 100 + प्रॉफिट 10% अपॉन 100, ओके। सो ये बन गया हमारा 6,300, 110 अपॉन 100 कैंसिल। नाउ वी विल फाइंड दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर रंजन, राइट। सो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर क्या बन गया, या आप ये कीजिए, रंजन सेल्स स्कूटर टू विनीत, राइट। कितने रुपीज़ में, 6,930। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना था कि फर्स्ट केस में हमने फाइंड आउट करना था कि विनीत को कितने रुपए में मिली। अब जब हम केस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, केस टू हमारा कहता है CP फॉर रंजन, सॉरी CP फॉर विनीत। विनीत का CP क्या हो गया, विनीत ने जिस में परचेज की उसको स्कूटर को, वो उसका CP हो गया 6,930, और उसको सेल एट लॉस ऑफ 10%, लॉस परसेंट कितना हो गया, 10%। तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फॉर विनीत। भाई विनीत के लिए सेलिंग प्राइस क्या बन गया उस स्कूटर का, राइट। हमें यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक का सेलिंग प्राइस दूसरे का कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये आ गया विनीत का हमारा, इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है। सो CP मल्टीप्लाई 100 लॉस परसेंट अपॉन 100। आप इसको सॉल्व कीजिए, CP क्या होगा हमारा 6,930 इंटू 100 - 10 अपॉन 100। So after solution we get 6,237. This is the selling price for Vineet. So in how much price did Mukesh buy the scooter? Mukesh buy the scooter in rupees 6,237.